निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की आज निश्चित ही हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। जो हमारे मंचस्वी हैं, बहुत ही आदरणीय, माननीय, सम्मानीय न्यायमूर्तिगण हमारे बीच में पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो सेवानिवृत्ति की आयु होते हुए भी हमारे बीच में आज पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय हमारे सागर बुंदेलखंड की शान न्यायमूर्ति श्रीमती बिमला जी और हमारे नैनागिरी सत्य क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया सुरेश चंद जी IAS के नाम से, कलेक्टर साहब के नाम से पूरे बुंदेलखंड में जाने जाते हैं, वो पधारे। आदरणीय न्यायमूर्ति माननीय JK जैन साहब, आदरणीय हमारे जज साहिबान, मैं पृथक सभी मंचस्वी करके उनके नाम ले रहा हूँ, आपको सभी का उद्बोधन यहाँ मिला है। आदरणीय हमारे इस पूरे यूनाइटेड लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़े भैया सुशील कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बड़े ही रचनात्मक उनका व्यक्तित्व है। हम सभी साहिबानों का स्वागत सर्वप्रथम करते, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम मेजबान हैं कि मेहमान हैं। हम मेजबान भी रहे, हमें बोलने का अवसर नहीं मिला, लास्ट में मिला। हमें तो पहले सबका सम्मान करना था। अब चूंकि सब वरिष्ठ लोग थे, हम उसको अपने आप को कनिष्ठ मानते हुए हम इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाना चाहते। क्योंकि छोटी बातें रहती है, मैं यहाँ पर एजुकेशन की बात नहीं करूँगा, मैं लॉ की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर सभी लॉयर्स आए हुए हैं, सभी कानूनविद हैं हमारे नजर में, सभी विधिविद हैं। मेरा केवल एकमात्र इरादा है कि जो पर्सनल लॉ जब संविधान सभा बनी और संविधान बना, उस समय जो पर्सनल लॉ बने उसमें हिंदू लॉ बना और मुस्लिम लॉ बना, पारसी लॉ बन गया, ईसाई लॉ बन गया, हमारी व्यक्तिगत विधियां बन गई। लेकिन जैन लॉ जो कि बैरिस्टर चंपत राय ने लिखा था, उस पर जो है कोई चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए सबसे पहले जो बैरिस्टर चंपत राय है, उन्होंने पूरा जैन लॉ लिखा। जो भाई हमारे यहाँ आए हैं, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे उस जैन लॉ को पढ़े। बड़ा प्रोग्रेसिव लॉ था वो, और उस लॉ को लागू नहीं कराने के कारण ये सब विपत्तियां अपने ऊपर आ रही हैं। और उस बारे में केवल हमारा एक सूत्रीय अधिनियम है, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के 29 तक के जो संविधान में मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकारों में हमें धर्म को प्रचार करने, अपनी उपासना पद्धति के अनुसार सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसमें केवल उस जिला को काम करना है, और हम जो है आर्टिकल 32 में माननीय सुशील भैया के साथ अपने अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के हनन के लिए रिट फाइल करें। निश्चित रूप से जो हमें अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार है कि हम जैन हैं और जैन पद्धति के अनुसार ही गवर्न होंगे। हिंदू पद्धतियों के अनुसार हिंदू में जैन शामिल हो गए, बुद्ध शामिल हो गए, सिख शामिल हो गए। लेकिन चूंकि हमें अल्पसंख्यक माना गया भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर, जब हम भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर माइनॉरिटी में आ गए, तो हम निश्चित रूप से न्यायपालिका से और कार्यपालिका से और विधायिका से ये मांग कर सकते हैं कि हमें जो है जैन संस्कृति सुरक्षा संरक्षण अधिनियम बना करके हमारे देव शास्त्र गुरु को संरक्षित किया जाए। ये मांग, अगर एक सूत्रीय मांग अगर सारे देश में पूरी जैन समुदाय उठाता है, तो हमारे वोट बैंक को देखते हुए ये कानून बनाया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा
कि जितने वरिष्ठ हैं, जब सरकार ने उनके आंकड़े निकाले और पाया कि वरिष्ठों की संख्या 33% या 32% हो गई है, तो सीनियर सिटीजन एक्ट आ गया, वो अधिनियमित हो गया। अगर जो है सभी को देखना है कि अगर हमें अपना वेलफेयर चाहिए है, कल्याण चाहिए है और हमें अपने राइट के लिए फाइट करना है, तो हमारे लिए बार बार उत्तेजित और आंदोलित नहीं होना पड़ेगा। उसके लिए हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट नहीं था, अत्याचार अधिनियम, तब तक हरिजनों पर अत्याचार होते रहे। जैसे ही वो अधिनियम बना और लोग नॉन अवेलेबल ऑफेंस बना, तब से अत्याचार होना बंद हो गए। इसलिए अगर जैन संस्कृति संरक्षण अधिनियम बनेगा तो निश्चित रूप से हमारे साधनों पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई अनूप मंडल राय चलते गमन करते विहार करते महाराजियों पर वाहन से एक्सीडेंट नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो हमारे तीर्थों पर, अभी मैं गया भुवनेश्वर, वहां पर पारसनाथ जी को देवी बना दिया, नाम देवी है। वहां पर 2015 में कब्जा हो गया। गिरनार जी ने भी इसी प्रकार से चिंगरी पकड़ के पोंचा पकड़ने वाली बात जो बुंदेलखंडी में चलती है, हमारे साउथ के भाई जाने चाहे नहीं जाने, पहले चिंगरी पकड़ो फिर पोंचा पकड़ लो, ऐसी बात आक्रमण की हुई है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम शासन देवी देवताओं के जो मंदिर है वो अपने मंदिर बना लेते हैं, पर दावा नहीं करते कि शासन देवी देवताओं का मंदिर जैन समाज का है। तो सबसे पहले हमने मुरीराज जी से भी चर्चा करनी है। अपना जय जननी का रिश्ता तो है शासन देवी देवताओं से, वो हमारे श्रावक भाई है। कुछ पंथ भेद हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं। मैं मतलब जो है पूज्य महाराज जी से जहां जहां भी जिन जिन महाराजों के पास जाता हूं, मेरा एक ही निवेदन रहता है कि महाराज साहब नवो लोय सभ्य साहुलम, यदि इसके अनुसार सारे देश में आध्यात्मिक एकता जुड़ सकती है, क्योंकि इतनी उदार भावना कि जगत के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ये भावना बहुत बड़ी भावना नवोकार मंत्र के प्राकृत मंत्र में आई है और इस सिद्धांत को लेकर के ही हम एकता स्थापित कर सकते हैं, चाहे वकीलों में हो, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे दिगंबर सितंबर 13 पंथ 20 पंथ स्नातकवासी मूर्ति पूजक इत्यादि इत्यादि अन्य उपजातियों में हो। तो इसके लिए एक होना पड़ेगा और हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। और चूंकि सारे देश में संविधान का शासन है, अभी कटने वाली बात नहीं आई है, ये राजनीतिक सबूता है कि बटेंगे तो कटेंगे और ये होगा और वो होगा, वो मुझमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एकता जरूरी है, संगठन शक्ति कल हो गई, ये हमारा नारा होना चाहिए। पूज्य व्यापक जी ने भी एक संगठन जैन एकता का बनाया है और उन्होंने उसका नारा दिया है कि भारत भारत भारतम, जो वंदे भारत भारतम आरती जी ने बताया। यहां पर मैं उन लोगों का भी नाम लेना चाहता हूं जो इस मंच से नहीं लिया गया। हमारी सागर की टीम उज्ज्वला की पूरे समय जुटी रही, हमें कोई गाइडेंस नहीं था, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं था, क्योंकि महाराज जी का कार्यक्रम था, उस बारे में सुशील भैया जी ने हमें सारा किया, हम कुछ नहीं कहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग वक्ता नहीं, हर वकील को बोलने की अभिलाषा है, हर बंदा हमारा सागर का चाहता है कि हमें मंच मिला है, हमें बोलने को दिया जाए। आज अभ्यर्थी की स्वतंत्रता है, लेकिन चूंकि हमारे वरिष्ठ कोई हमें टोक दे घर में, वो बात करनी है जो उसका अच्छा मैसेज जाए। मैं सकारात्मक ढंग से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारी एक मुहिम है। सुशील भैया की तो अंग्रेजी में महारत हासिल है, हम लोगों की नहीं है।
तो हम कह रहे हैं कि न्याय की भाषा हिंदी हो, जस्टिस लैंग्वेज हिंदी हो। उसके लिए हमारा एक मुहिम चल रहा है और निश्चित रूप से जब संविधान बना तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस बने। हमारी राजभाषा तो हमें मिल गई और एक आर्टिकल बना 351, उसमें कहा गया कि कोई भी अभ्यावेदन अपनी लैंग्वेज में लगाया जा सकता है। एक न्याय की भाषा का अनुच्छेद बना 348, उसमें कहा गया कि 10 साल 15 साल में अगर केंद्र सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो अब चूंकि अंग्रेजों से ही न्याय व्यवस्था मिली थी, उस समय के हालात दूसरे थे, आज के हालात दूसरे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अंग्रेजी पैराडाइज क्यों बनी है? अंग्रेजी के कारण न्याय व्यवस्था स्वर्ग बन गई है। इसको जमीन पे लाना है और जमीन पर लाने के लिए हिंदी बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं हिंदी की भी वकालत करूंगा। दूसरी, अपने जिन तीर्थ हैं इनका डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण नहीं है। हमारे कृष्ण हैं, इनकी जो है कोई अच्छा समाधान नहीं है। हमारी समितियां हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, जो फार्म्स एंड रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है। हमारे विद्यालय हैं वो माइनॉरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है। चूंकि मुझे अंतिम वक्ता के रूप में बुलाया गया, इसलिए अब मेरी स्वतंत्रता है कि भोजन थोड़ा लेट हो जाएगा। वो अच्छा रहा कि मुझे पूर्व वक्ता के रूप में नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं तो अपनी बातें नहीं रख पाता। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी सम्मेलन वन मैन शो रहे। मैं चाहता हूं पूरे सागर के एडवोकेट, पूरे सागर संभाग के एडवोकेट, पूरे एमपी के एडवोकेट हमारे भाई हैं, वो हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। मैं सभी का सम्मान करता हूं और इस सम्मेलन में कोई मेरे बोलने में ऐसा फिल्मल जी सामने इतनी उम्र में काम में क्षमा मांगने आए, क्या उदार भाव। आदरणीय वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपसे रखी हैं, पृथक पृथक नाम लूंगा तो वो समीक्षा होगी। और जब भी कोई विद्युत गोष्ठी होती है, जैसा कि अभी हमारे वक्ता साहब ने कहा कि वो बुलेटिन के रूप में निकलना चाहिए, आप हमारा सुझाव कोई नोट ही नहीं कर रहा। आप वक्ता बोल के चले गए, न्यायमूर्ति जैसे लोग बोल के चले गए, जिनके एक एक वाक्य को लोग सुनना चाहते हैं, उनका मनन करना चाहते हैं, उनका मंथन करना चाहते हैं, उस पर विमर्श करना चाहते हैं। यहां विमर्श नहीं हो रहा। जब कोई गोष्ठी में विमर्श ना हो, उस पर मंथन नहीं हो, लोग आंदोलन नहीं हो, लोग उत्तेजित नहीं हो, लोग विचारों उत्तेजित सुझाव को सुन करके उनमें संवेदना का संचार नहीं हो, तो मैं समझता हूं तो संगोष्ठी की कोई भूमिका ही नहीं है। संवेदना बहुत जरूरी है और संवेदन मन हम समझते हैं कि जो करुणा जैन धर्म में है वैसा कंपैशनेट मैंने कहीं नहीं देखा। प्राणी मात्र के लिए दया का भाव संविधान की ड्यूटीज में है, लेकिन एक जीव मात्र भी ना मर जाए, ये करुणा केवल जैन फिलॉसफी जैन दर्शन में है। बड़े गौरव के साथ हमें कहना पड़ेगा कि जैन समाज में जो ड्यूटीज आई वो जैन समाज के दर्शन से, जैन फिलॉसफी से निश्चित हुई। हमें बड़े गौरव के साथ कहना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में 63 या 64 नंबर पेज पर भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर स्वामी की फोटो पेंटिंग करके बनाई गई, वो गौरव को दर्शाती है। संविधान को जो ने महावीर को पढ़ा, संविधान में जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार आया, वो जो है जैन धर्म से जियो और जीनो दो से आया। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। बहुत सारे आईपीसी के जो प्रोविजन आए उसमें कैपिटल पनिशमेंट आया। मैं पढ़ रहा था तो महिलाओं को उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। फिर मैंने नारकियों का वर्णन जब जैन फिलॉसफी में पढ़ा तो उसमें था कि महिलाएं 7 में नरक में नहीं जाती,
महिलाओं को बड़े प्रिविलेज हैं। वो 7वें तकलीफ पाप करे, 7वें नरक में नहीं जाना, क्योंकि शरीर की सहन क्षमता नहीं। इसी प्रकार से उन्होंने सहन क्षमता नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट में महिलाओं को बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं पृथक पृथक बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा। जैन दर्शन से इंटेंशन जो रहता है, क्रिमिनल लॉ के हमारे लायक साहब बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि इंटेंशन और ऑब्जेक्ट दो चीजें बहुत मेन रहती हैं। और हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन वाचा व कर्मणा कानून अपराध मानता है, मन को कानून अपराध नहीं मानता है। केवल जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि वो मन में की गई हिंसा को भी अपराध मान लेता है। इसलिए जितना माइक्रो एनालिसिस जैन फिलॉसफी में किया गया वो विश्व की किसी फिलॉसफी में नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारी कल्पना जी आदरणीय गोयल मैडम, जो कि इस पूरे इस कार्यक्रम की संयोजना उन्होंने की है, मैं चाहता हूं मेरा टाइम डिलीट करते हुए 2 मिनट उनको बोलने का यहाँ अवसर दिया जाए, ताकि वो 2 मिनट में केवल अपना धन्यवाद और आहार की यहाँ पर आके आहार की व्यवस्था का आप यहाँ पे बोले कि सबके आहारों की व्यवस्था है, सबको आमंत्रित करें। आदरणीय मैं क्षमा चाहूंगा एसएम जैन साहब से कि मैंने उनका आक्रमण करके और उनके संचालन का आक्रमण करके और अपनी बात रख दी। आदरणीय कल्पना गोयल जी यहाँ आ जाए एडवोकेट, और सभी को निवेदन करें और आप भी स्वागत करें। आप ही के कारण जो है ये कार्यक्रम सफलीभूत हो रहा है। आइए कल्पना गोयल जी।